सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिस एक ही वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियां जो आपके लिए बेहद जरूरी है मैं देने वाला हूं। इससे पहले कि आगे बढ़े, आपसे गुजारिश है कि रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड जो मेरा दूसरा चैनल है उस पर भी लगातार अब न्यूज अपडेट और आपके लिए जरूरी जो अपडेट है वो आ रहे हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि उस चैनल पर भी जाइए और हमारे उस चैनल में आपको दिखा देता हूं ये स्क्रीनशॉट। ध्यान से देखिए, हमारा ये दूसरा चैनल है, इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं, लगातार इस पर भी अपडेट आ रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम खबरें मिलती रहें। सबसे बड़ी खबर यह है कि चाइना की चाल लगातार भारत के खिलाफ बढ़ती ही जा रही है। वो अलग बात है कि मोदी सरकार के जो टटपुंजे हैं वो भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जहर उगलते हैं, लेकिन चीन के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। अब आपको बता दूं कि LAC के करीब PLA जो है, जो चीन की सेना है, उसने 10 से 12 हेलीपैड बनाए हैं और सीधी सीधी बात है, वो बारात आने और बारात ले जाने के लिए, किसी के वलीमे के लिए नहीं है। सीधी बात यह है कि बॉर्डर पर 2020 से जब से हमारा तनाव हुआ है, झड़प भारत और चाइना के सेना के बीच हुई है और जिसमें कई भारतीय बुरी तरह से घायल हुए और जिसके बाद 20 चीनियों की मौत हुई। जिस झड़प में लगातार वो झड़प अब बढ़ती गई। मुंह से अच्छी अच्छी बातें, लेकिन अंदर ही अंदर चीन भारत के खिलाफ रणनीति रचता रहा है और अब खतरनाक षड्यंत्र खुलकर सामने आया है। सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि PLA ने LAC के करीब 10 से 12 हेलीपैड बनाए हैं। दोस्तों, ये हेलीपैड इसलिए बनाए हैं क्योंकि पहाड़ी इलाकों में, ऊंचे इलाकों में भारत से आकर लड़ना चीन के लिए काफी मुश्किल है। भारत अपने LAC पर, यानी अपने बॉर्डर पर, जो चीन के खिलाफ बॉर्डर हमारा मजबूत बना हुआ है, उस पर भारतीय वायुसेना काफी मजबूत है। अब जहां जहां हमारे एयरबेस हैं उसको टक्कर पर लेते हुए उस पर जवाबी कार्रवाई करने के लिए एक्सपर्ट के मुताबिक चाइना ने अब 10 हेलीपैड बनाए हैं, जो भारत के लिए एक बड़ी टेंशन वाली बात है। तमाम अब भारत के अखबारों में यह खबर छप चुकी है, लेकिन याद रखिएगा 3 साल पहले जब ये मैं बोल रहा था कि भारत के खिलाफ चीन षड्यंत्र रच रहा है और मोदी सरकार खामोश है, तो भारत के बहुसंख्यक समाज के लोगों को लग रहा था कि मैं देश विरोधी बातें कर रहा हूं, लेकिन आज देश के लिए सबसे बड़ा सच में खतरा चीन बन चुका है। उधर बे ऑफ बंगाल में भारत ने अपनी दूसरी परमाणु पनडुब्बी, देखिए तस्वीर, लॉन्च कर दी है। बता दूं कि इसका नाम INS अरिघात है। S3 वर्जन है, काफी एडवांस है और दुश्मन के लिए काफी खतरनाक है। अब दिक्कत वाली बात यह है कि जब भारत इस पनडुब्बी को लॉन्च कर रहा था तो बंगाल के आसपास के इलाकों में चाइना की 2 जासूसी वॉरशिप मौजूद थे, यानी भारत जो कुछ भी कर रहा है चीन उस पर नजर रख रहा है। वहीं भारत पूरी तरह से चीन की हरकतों को समझ रहा है। ऐसे में भारत ने ऐलान किया है कि अगले 6 महीने के अंदर हम तीसरी परमाणु, यानी 3rd परमाणु पनडुब्बी लॉन्च कर देंगे। उधर भारत को टक्कर देने के लिए 2 खतरनाक देशों ने, पाकिस्तान और चीन ने, हाथ मिला लिया है। JF-17 जो दोनों ने, पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर बनाया था, वो पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो रहे हैं, जिसके चलते हुए अब JF-17 का अगला वर्जन बनाने की तैयारी पाकिस्तान और चीन कर चुके हैं। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि भारत के जो खतरनाक लड़ाकू फाइटर जेट तेजस MK2 है, उसको टक्कर देने के लिए अब चाइना और पाकिस्तान ने हाथ मिलाया है। चाइना की तमाम नापाक हरकत एक तरफ, लेकिन भारत और चाइना दूसरी तरफ बात कर रहे हैं और चाइना राजी हो गया है कि बॉर्डर पर हम शांति लेके आएंगे। सवाल यह है कि चाइना बॉर्डर पर लगातार निर्माण कर रहा है, मुंह से वो कुछ और कहता है, लेकिन अंदर ही अंदर भारत के खिलाफ अपने आप को मजबूत कर रहा है और बॉर्डर पर तनाव पैदा करने के तमाम वो हरकतें कर रहा है। ऐसे में मोदी सरकार चाइना के साथ मिलकर शांति कैसे लाएगी, ये अपने में ही एक बड़ा सवाल है। मेरे दोस्तों, भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह भी कह दिया है कि जो भारत की कंपनियां हथियार और ड्रोन बना रही हैं भारत के लिए, वो कंपनियां मेहरबानी करके चाइना की चिप और चाइना के किसी भी पार्ट का इस्तेमाल ना करे।
उधर चाइना के खिलाफ बड़ा कदम अमेरिका ने उठाते हुए $52 मिलियन की जो मिलिट्री सेल है भारत के लिए अप्रूव कर दी है। बता दूं कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर जो एक हथियार है भारत को अब अमेरिका बेचेगा चीन के खिलाफ। एक एंटीना होता है जिसका नाम स्टील्थ एंटीना है, इसको ट्रैक करना मुश्किल होता है। भारत इसको नजर रखने के लिए अपनी नौसेना को जापान से खरीद के देने वाला है। भारत का ये कदम चीन पर नजर रखने के लिए बताया जा रहा है। जहां मालदीव भारत के खिलाफ पिछले 1 साल से जहर उगल रहा है, वहीं भारत मालदीव पर लगातार मेहरबानी कर रहा है। पिछले साल 175 सैनिकों को, मालदीव के सैनिकों को भारत ने ट्रेनिंग दी थी और आगे आने वाले समय में भारत अब 1000 मालदीव के सैनिकों को ट्रेनिंग देने वाला है। उधर आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर SCO की मीटिंग होने वाली है, जिस पर पाकिस्तान ने मोदी जी को इनविटेशन भेज तो दिया है, लेकिन अभी इस पर अटकलें तेज हो चुकी हैं कि मोदी पाकिस्तान जाएंगे या नहीं। भारत को चारों तरफ से फायदे तो हो ही रहे हैं, एक फायदा रूस की वजह से भी हो रहा है। अब अमेरिका ने कहा है कि हमें पूरा यकीन है कि भारत को हम रशिया से बेहतर ऑप्शन दे सकते हैं, यानी बिना खुलकर बोले अमेरिका ने कह दिया है कि रूस से बेहतर हथियार हम भारत को दे सकते हैं। कमाल की बात यह है, बड़ी अजीबोगरीब खबर है, जहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस वक्त ब्रुनई में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, और खासकर ये तस्वीर देखिए, वहां की सबसे खूबसूरत मस्जिद के अंदर तक गए। उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद में बुरनी में वो गए और जहां उनका जमकर स्वागत किया। मस्जिद के परिसर के अंदर तक का उन्होंने दौरा किया। कमाल की बात यह है कि मोदी जी को विदेश में मस्जिदें पसंद आती हैं, लेकिन मोदी जी के पार्टी के नेता भारत में कहते हैं कि मस्जिदें गिरा दी जाएंगी, मस्जिदों में हम घुस कर मारेंगे। मोदी जी के इस खूबसूरत और प्यारे और करीबी नेता को आप सुन सकते हैं। तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। उधर इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने $17 बिलियन अपनी मिलिट्री पर और खर्च करने के लिए अप्रूवल दे दिया है, जिसमें टैंक, हथियार, राइफल और कई तरह की चीजें भारतीय सेना को मिलेगी। वहीं पाकिस्तान और चाइना ने एक बार फिर से भारत को सिरदर्द दे दिया है। पाकिस्तान के अंदर थाकोट और रायकोट नाम का एक बड़ा मेन हाईवे बनाने का ठेका पाकिस्तान ने CPEC के तहत चीन को दे दिया है। अब दिक्कत वाली बात यह है कि जिस एरिया में सबसे बड़ा हाईवे चाइना बनाने वाला है पाकिस्तान में, वो जगह भारत के बेहद करीब है। वहां एक साथ पाकिस्तान और चाइना का होना भारत के लिए खतरे की घंटी है। वहीं बांग्लादेश भी अब भारत को सरदर्द दे रहा है। बांग्लादेश की नई सरकार ने भारत के कट्टर दुश्मन पाकिस्तान को तोप और तोप के गोले और हथियारों के बम्पर ऑर्डर दे दिए हैं। ईरान और पाकिस्तान की गैस पाइपलाइन का इशू अभी खत्म नहीं हुआ है। ईरान ने वादे के मुताबिक अपनी गैस पाइपलाइन पाकिस्तान तक लाकर छोड़ दी और वहां से पाकिस्तान को गैस पाइपलाइन बनाकर पाकिस्तान से कनेक्ट करना है। यह प्रोजेक्ट काफी लंबे समय से रुका हुआ है और एक बार फिर से ईरान ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि बहुत पैसा इन्वेस्ट हो चुका है, नुकसान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगर आपने अपने एरिया का गैस पाइपलाइन नहीं बनाया तो मोटा जुर्माना इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक आप पर ठोका जाएगा। हालांकि पाकिस्तान ईरान के सामने बार बार गिड़गिड़ाता है और बार बार कहता है थोड़ा हमें समय चाहिए, लेकिन इस वक्त ईरान सुनने को तैयार नहीं है। उधर पाकिस्तान और चाइना की बल्ले बल्ले इसलिए और हो गई है कि JF-17 जो ज्यादा मजबूत नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी JF-17 के गुणगान चाइना और पाकिस्तान जमकर करते हैं। उस JF-17 को भारी मात्रा में अजरबैजान खरीदने की तैयारी में है। पाकिस्तान की हालत कुछ यूं समझ लीजिए कि जून 2024 तक पाकिस्तान पर $254 बिलियन का कर्जा चढ़ चुका है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का फर्जीवाड़ा एक बार फिर से सामने आया है और साबित हो गया है कि मोहम्मद बिन सलमान असल में मुसलमानों के साथी नहीं, बल्कि मुसलमान के भेष में मुसलमान का नरसंहार करने वाला एक इंसान है। बड़ा खुलासा हुआ है, फुल स्क्रीन पर आपके सामने रिपोर्ट है। खबर यह है कि जब यमन के ऊपर सऊदी अरब ने हमला किया और हमले का
ऐलान किया और जंग का ऐलान किया, तो जंग के ऐलान पर साइन, जो नोटिस जो साइन था, वो मोहम्मद बिन सलमान ने अपने वालिद यानी अपने बाप का फर्जी साइन करके ऐलान करवाया था। यानी धोखा दिया अपने बाप को भी, अपने मुल्क को भी और दुनिया को, और फर्जी अपने वालिद के जाली साइन करके यमन के ऊपर हमले करवा दिए। उधर चाइना का हुड़दंग खत्म ही नहीं हो रहा है। साउथ चाइना सी के अंदर फिलीपींस के एक समुद्री जहाज के ऊपर चाइनीज जहाज ने अपनी शिप ले जाकर टकरा दी। तस्वीर आपके सामने। वहीं चाइना के खिलाफ ताइवान लगभग 1000 स्ट्रिंगर मिसाइल खरीदने की तैयारी में है और अमेरिका उसको दे भी देगा। वहीं मेरे दोस्तों, तालिबान की गवर्नमेंट को सभी जानते हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर को तो अफगानिस्तान मानने से इनकार करता है और बॉर्डर खतरे में ईरान का भी है। ऐसे में तस्वीर आपके सामने है, ईरान ने बड़ी ही तेजी से अफगानिस्तान और ईरान यानी अपने बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए लंबी और चौड़ी दीवार बनानी शुरू कर दी है, जो लगभग अब पूरी होने वाली है। बड़ी ही तेजी से बॉर्डर पर काम चल रहा है। कहा जा रहा है कि ये पूरा बॉर्डर लगभग 3 सालों में पूरा हो जाएगा और कंस्ट्रक्शन का वीडियो आपके सामने है और अफगानिस्तान ने अभी इस पर कोई बयान जारी नहीं किया है। वहीं ईरान के अंदर एक बार फिर से बड़ा बवाल होने वाला था, क्योंकि कस्टडी में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसकी जांच ईरान ने शुरू करी और जांच के दौरान ही जो कमांडर था, पुलिस ऑफिसर था, उसको सस्पेंड कर दिया। फिलहाल इस कदम से ईरान के अंदर कोई बवाल नहीं हुआ और बवाल होने से बच गया। उधर ईरान के खिलाफ यूएन ने रिपोर्ट जारी करके कहा है कि इसी साल ईरान ने 400 लोगों को फांसी पर लटका दिया है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मौत की सजा देने का रिकॉर्ड ईरान के नाम होता जा रहा है। उधर मेरे दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन यानी रशिया पूरी तरह से तालिबान पर फिदा तो है ही, लेकिन अब तालिबान भी बड़ी तेजी से रूस की तरफ आगे बढ़ रहा है। तालिबान की गवर्नमेंट अब रडार सिस्टम और खतरनाक हथियार खरीदने की मांग रूस से कर रही है। सवाल यह है कि क्या व्लादिमीर पुतिन मानेंगे? उधर जर्मनी ने 28 अफगानियों को डिपोर्ट कर दिया है अफगानिस्तान। कहा है कि उनके ऊपर बहुत सारे जुर्म के इल्जाम थे और हमने उनको अफगानिस्तान भेज दिया है। हर अफगानी को 1,000 यूरोज भी उनके खाने पीने के लिए दिया गया। जर्मनी ने यह भी कहा कि अभी और भी ऐसे अफगान नागरिक हैं जिनको हम डिपोर्ट करने वाले हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति का जहाज, डेमोनिक एक अलग कंट्री है, अमेरिकी देश कहा जाता है। उस अमेरिकी देश डेमोनिक ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति का जहाज जब्त कर लिया है, इल्जाम लगाते हुए डोमिनिकन रिपब्लिक देश ने कहा है कि ये इंटरनेशनल लॉ का पालन नहीं कर रहा था, जिसके चलते हुए इनके जहाज को हम जब्त कर रहे हैं। सीधी बात यह है कि अमेरिका के ही इशारों पर यह काम किया गया है। उधर मेरे दोस्तों, तुर्की ने ब्रिक्स में शामिल होने की रिक्वेस्ट कर दी है। तुर्की एक पहला ऐसा देश है जो नाटो में भी है और नाटो में होने के बावजूद वो दूसरे संगठन ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है। उधर अफगानिस्तान में ISIS का आतंक जारी है। काबुल के अंदर एक जबरदस्त धमाका किया गया ISIS के द्वारा, जिसमें 6 लोगों के मारे जाने की खबर है और कई घायल भी हैं। उधर चाइना ने हथियारों में काफी ज्यादा तरक्की कर ली है। ये उड़ता हुआ आपको फाइटर जेट जैसी जो चीज दिख रही है, ये कोई फाइटर जेट नहीं, ये चीन का स्टिल्थ ड्रोन है जो काफी खतरनाक और अब तक का सबसे एडवांस ड्रोन है। नाइजर को एक बड़ी कामयाबी मिली कि अमेरिका की पूरी फौज नाइजर से निकल गई। उसके बाद नाइजर को दूसरी बड़ी कामयाबी ये मिली कि अमेरिकी सेना के बाद जर्मनी की सेना भी पूरी तरह से नाइजर से निकल गई। देखिए,
हजरात, इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। हमारे चैनल रजा ग्राफी को जो सब्सक्राइब आपने किया ही है, लेकिन रजा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड जो हमारा दूसरा चैनल है जिस पर ढेर सारी खबरें अब आपके सामने आने वाली हैं, जरूर इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजा ग्राफी। जय हिंद।